स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वाला में। अभी तक हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 3 को क्लियर कर रहे थे, जिसमें क्लास 10 थे, सब्जेक्ट मैथ ही चल रहा है। लेसन हमारा 3 स्टार्ट हो चुका था, जिसका हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका हमने 3.3 कंप्लीट किया था। और आज हम 3.4 क्लियर करेंगे। 3.4 में हमको देखना है कि निम्न समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फर्स्ट हम इसको विलोपन विधि से कंप्लीट करेंगे, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें से लिया गया है। इसमें हमने दिया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसके लिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मानेंगे सेकंड। इसके लिए मैंने एक मेथड बताया था आपको, ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए, जो कि ये है कि संख्या समान होनी चाहिए और चिन्ह जो है वह हमारे विपरीत होने चाहिए। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसमें ना तो कोई संख्या समान है, चिन्ह विपरीत जरूर दिख रहे हैं लेकिन संख्या समान नहीं है। तो संख्या समान करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा निम्न संख्याओं का। अब देखिए, संख्या समान हम दोनों चीज़ों की कर सकते हैं। हम x की भी कर सकते हैं, हम y की भी कर सकते हैं। अगर हम x की करते हैं तो x की कर सकते हैं, y की करना चाहें तो y की करते हैं। अगर हम x की करते हैं तो हम नीचे निम्न लिखें। अगर हमको x की संख्या समान करनी है तो x के साथ जो संख्या है, जैसे कि मान लो 3 दिया हुआ है, 3 का गुणा हम 2x 2y 2 में कर देंगे और 2 का 3 में 4 में 10 में कर देंगे। और अगर हम y की वैल्यू को समान करते हैं तो 4 का इधर सब में कर देंगे और 2 का ऊपर सब में कर देंगे। तो हम करते हैं x की वैल्यू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, अब अगर x की वैल्यू कर रहे हैं तो समीकरण 1 में हम 2 से तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करने पर। ठीक, तो इस सब में हम ऊपर कर देंगे 2 से गुणा और इसमें कर देंगे हम 3 से गुणा। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी? अगर हम 2 का इन सब में कर दें तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 जा हमारा हो जाएगा 6x प्लस 2 का 4 में करेंगे 2 4 जा 8y = 2 का 10 में करेंगे 2 10 जा 20। इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन थर्ड। इसी तरह हम 3 का इन सब में इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6x, फिर 3 का 2 में करेंगे तो यहाँ भी 6y हो जाएगा बराबर 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 4। अब देखिए, हमारा क्या क्वेश्चन था कि संख्या समान होनी चाहिए, तो हमारा 6x और 6x संख्या समान हो चुकी है, लेकिन अभी चिन्ह विपरीत नहीं हुए। तो चिन्ह विपरीत करने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे माइनस का। अगर हमने 6x को माइनस किया है तो सभी में चिन्ह विपरीत करना पड़ेगा। जैसे कि ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का, और जो 6 प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा। 8y प्लस का 6y, ये 8 प्लस का है और 6 भी किसका होगा? प्लस का। पहले किसका था? माइनस का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का होगा तो हम 8 और 6 को जोड़ेंगे। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 14y बराबर। इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस का 20 है और माइनस का 6, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 20 में से 6 जाएंगे तो हमारे बचेंगे यहाँ पे 14। तो y बराबर हमारा होगा 14/14। 14 14 कैंसिल हुआ तो 14 बन जा 14 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी आ जाती है 1। y की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है। अब हम आगे कर सकते हैं कि y का मान समीकरण
2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 था 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 2x हमारा वैसा का वैसे ही रहेगा, माइनस ये 2 भी हमारा वैसे ही रहेगा। ओनली y की जगह पे हमारा y की वैल्यू जो 1 आई थी उसको हम रख देंगे, बराबर हमारा 2 रहेगा। तो 2x अब भी ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, इजिकल टू ये 2 रहेगा। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लस का 2x और माइनस का 2y को हम 2 को नहीं जोड़ सकते न कर, क्योंकि ये चर और अचर वाली संख्या हो जाती। तो हमारा 2x यहीं पे रहेगा और ये 2 भी यहीं रहेगा। माइनस का 2 जो है वो पक्षांतर होगा तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारा 2x बराबर 2 और 2 यहाँ पे 4 हो रहा है, तो 2x बराबर 4 हमारा आ चुका है। हम अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर 4/2 करेंगे और 2 2 ज़ा 4, तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 2 और हमारी y की वैल्यू जो पहले आई थी वो आई थी हमारी 1। तो इस प्रकार हमारे विलोपन विधि से ये कंप्लीट होगा। जल्दी प्रतिस्थापन विधि में आपसे मुलाकात होगी।